नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द वायरल ग्रामर शो। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। यहां पर अब तक हम लोगों ने पिछली क्लास में जो सेशन देखा था वो 3 कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट, रिलेटिवली कॉम्पिटिटिव, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। और आज हम लोग वापस से 3 कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। चलिए उससे पहले आप हमारा एक निर्माण बैच स्टार्ट हुआ है भाई, CHSL का टीयर 1 टीयर 2 हम लोग दोनों प्रिपरेशन करा रहे हैं। 690 चार्जेस है, 40% डिस्काउंट है, आप कोड यूज कर सकते हैं CHSL 40। और ये 15 मई से बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए लिमिटेड ऑफर है। आगे कॉन्सेप्ट पे सीधा आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का ये कॉन्सेप्ट है भाई। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है सर? ईदर ऑफ, ईच ऑफ, नीदर ऑफ और एनी ऑफ, जितने भी पर्सन में अगर आप चीजें को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जो पर्सन से रिलेटेड सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सुना है ना आप लोगों ने, आई, वी, मी, यू, ही, शी, इट, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं आपके। फिर उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, मतलब जो खुद को रिफ्लेक्ट करता है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, मतलब अगर ईदर ऑफ द टू गर्ल्स इज और आर प्रेजेंट, ये बताना है आपको। आप लोगों को मैं बेसिक से बिल्कुल ले चलता हूं, एकदम जीरो लेवल से। आप लोगों ने ऐसा कॉन्सेप्ट तो पढ़ा है ना, बॉय और बॉयज। सिंगुलर बॉय होता है भाई, प्लूरल बॉयज होता है। सिंगुलर अगर बॉय होता है तो उसके साथ वर्ब क्या लगाते हो? इज। बॉयज वर्ब, प्लूरल क्या लगेगा? आर। आप लोगों ने जब इतना देखा है तो आपको पता है कि बॉयज के साथ सर आर लगता है, बॉय के साथ इज लगता है, राइट। लेकिन मैं आज अगर आपको बताऊं कि बॉयज होगा लेकिन फिर भी इज लगेगा, गर्ल्स होगा लेकिन फिर भी वर्ब जो हम अप्लाई करेंगे वो इज अप्लाई करेंगे। देखते हैं इसी जादू को कैसे होता है। ये हेल्प होता है बच्चे विद द हेल्प ऑफ आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसी में ये कॉन्सेप्ट कराए जाते हैं। ईदर ऑफ द टू गर्ल्स इज और आर प्रेजेंट। ये जो ईदर ऑफ, ये हमारा सब्जेक्ट जब ईदर ऑफ बन जाता है, फिर ये जो टू गर्ल्स, अब ऑब्वियसली हम जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे तो एक में गर्ल में तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं, ऑब्वियसली कम से कम मिनिमम 2 होने चाहिए और 2 प्लस होने चाहिए। तो मिनिमम 2 के लिए ईदर का इस्तेमाल होता है और मोर देन 2 के लिए हम ईच का इस्तेमाल करते हैं। मोर देन 2 के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ईच का इस्तेमाल करते हैं। फिर 2 के लिए भी आप ईच का इस्तेमाल कर सकते हो। 2 के लिए भी आप ईच का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, ईदर ऑफ द टू गर्ल्स इज या आर प्रेजेंट। सर यहाँ पर वर्ब इज होगा, आर नहीं होगा। ऐसा कैसे होता है सर? वर्ब इज कैसे होगा ये एक्सप्लेन करिए थोड़ा। क्योंकि यहाँ पर ऑफ जो प्रीपोजिशन है बच्चा, इस ऑफ प्रीपोजिशन की वजह से यहाँ पर जो गर्ल्स आया है ये ऑब्जेक्टिव केस में है। प्रीपोजिशन का सेंटेंस में ऑब्जेक्ट निकलता है नाउन और प्रोनाउन में। बात समझ में आई कि नहीं आई? प्रीपोजिशन का सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, इसीलिए जो गर्ल्स है सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, क्या है? ऑब्जेक्ट है भाई। सेंटेंस में गर्ल्स हो गया ऑब्जेक्ट, इज हो गया हमारा वर्ब, द हो गया आर्टिकल, ऑफ हो गया प्रीपोजिशन। फिर सब्जेक्ट क्या होगा सेंटेंस में? सेंटेंस में फिर एक सब्जेक्ट बचा, क्या? ईदर। सेंटेंस में जब सब्जेक्ट ईदर बचा तो बताओ, ईदर नाम है क्या किसी का? ईदर नाउन होता है क्या? ईदर नाउन नहीं होता, एडजेक्टिव। यहाँ पर एडजेक्टिव उधर रोल प्ले हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह रोल प्ले हो रहा है। तो नाउन नहीं है, तो नाउन के अलावा क्या बचा? प्रोनाउन बचा। ऐसे प्रोनाउन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। और जैसे ही ये सब्जेक्ट हमारा बन गया तो ईदर, ईच और नीदर ये हमारे सिंगुलर नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? सिंगुलर नेचर के होते हैं बच्चा। इसीलिए यहाँ पर जो वर्ब अप्लाई होता है ये ईदर के वजह से होता है, और ईदर हमारा सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर अप्लाई हुआ। बिकॉज द गोल्डन रूल ऑफ ग्रामर सेज दैट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। गॉट द पॉइंट? इसीलिए ईच ऑफ द गर्ल्स, यहां पर गर्ल्स ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट अभी भी ईच है। जैसा बताया मैंने, ईच सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। जैसे ही ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा हमारा जो वर्ब लगेगा वो इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। ईच ऑफ द टू गर्ल्स, बताओ यहां पर भी क्या आएगा भाई? इज आएगा। क्या आएगा? इज आएगा। फिर उसके बाद ईच ऑफ द थ्री गर्ल्स, अभी बताया मैंने, ईच मिनिमम 2 के लिए भी एप्लीकेबल है और ईच आपके 3 के लिए भी अवेलेबल है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ईच हमारे 2% के लिए भी एप्लीकेबल होता है, ईच हमारे मोर देन 2% के लिए भी एप्लीकेबल होता है। सिर्फ 2% के लिए ईदर एप्लीकेबल होगा और नीदर एप्लीकेबल होगा। आगे बढ़ते हैं। तो 3 गर्ल्स के लिए यहां पर ईदर अप्लाई हो सकता है क्या? आप बताओ, 3 गर्ल्स के लिए ईदर अप्लाई हो सकता है क्या? अगर मैं सेंटेंस में बोलूं ईदर ऑफ द 3 गर्ल्स इज या आर प्रेजेंट, सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर 3 गर्ल्स के लिए ईच लगाएंगे तो सेंटेंस राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से ये कुछ नाउन्स हैं, ये हमेशा सिंगुलर नेचर के होते हैं। ईच ऑफ द बॉयज, उसके बाद अभी तो मैंने वर्ब की बात की कि सर सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। और साथ साथ में एडजेक्टिव्स भी जो सारे होंगे वो सारे सिंगुलर नेचर के होंगे। ईच ऑफ द बॉयज
बॉयज लगेगा, हैज हिज ओन बुक, उसके पास यहां पर हिज लगेगा, देयर नहीं लगेगा, यहां पर देयर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नन शुड हेट हिज, नन के साथ हिज लगेगा, देयर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्लूरल एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल नहीं होगा, प्लूरल वर्ब का भी इस्तेमाल नहीं होगा, ऑलवेज सिंगुलर। चलिए फिर ईदर ऑफ दीज टू पेन्स, देखो इधर आ गया तो टू का आना जरूरी है, टू के लिए ही इधर एप्लीकेबल होगा, और वर्ब क्या होगा हमारा, सिंगुलर होगा। लेकिन जैसे ही यहां पर थ्री पेन्स मैंने बोल दिया, अप्लाई होगा क्या इधर, यहां पर इधर अप्लाई नहीं होगा, यहां पर या तो आप ईच अप्लाई करोगे, क्या अप्लाई करोगे, ईच, या फिर एनी अप्लाई करोगे, क्या अप्लाई करोगे, एनी, ईच अप्लाई करोगे या एनी वन। फॉर एग्जाम्पल ही हैज बॉट एनी वन ऑफ द फोर बुक्स, फोर आ गया तो क्या कर दिया भाई, एनी या एनी वन दोनों अप्लाई कर सकते हो आप। फिर ईदर ऑफ द फोर बुक्स हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, फोर लगा दिया तो इधर क्यों लगा रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। एनी वन ऑफ दीज थ्री गर्ल्स, बिल्कुल थ्री गर्ल्स है, कैन डू द सम, थ्री गर्ल्स के लिए एनी या एनी वन आ सकता है सब्जेक्ट में। ईदर ऑफ दीज थ्री, बताओ थ्री लगा दिया, इधर एप्लीकेबल होगा क्या कभी, ईदर ऑफ दी थ्री गर्ल्स, थ्री गर्ल्स के लिए इधर एप्लीकेबल होगा क्या कभी, देखते ही गलत मारना है, इधर के लिए थ्री कभी भी एप्लीकेबल नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं, अब बताओ नीदर आ गया हम लोग, बता अभी बताया मैंने, इधर भी 2% के लिए, नीदर भी 2% के लिए। ईदर ऑफ दिस टू गर्ल्स इज एक्टिव, वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया वर्ब हमारा सिंगुलर क्यों होगा, क्योंकि नीदर भी सिंगुलर नेचर का होता है, इधर भी सिंगुलर नेचर का होता है, और नन भी सिंगुलर नेचर का होता है, इसीलिए वर्ब यहां पर सिंगुलर। आप देख लो मैंने क्या बोला, एक इधर हमारा सिंगुलर नेचर का होता है, एक नीदर हमारा सिंगुलर नेचर का होता है, एक नन हमारा सिंगुलर नेचर का होता है, और ईच भी हमारा सिंगुलर नेचर का होता है। लेकिन नन के साथ टू कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ये याद रखने वाली बात थी। क्या याद रखने वाली बात थी, नीदर हमेशा टू गर्ल्स के लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन टू गर्ल्स के लिए कभी भी नन एप्लीकेबल नहीं होगा। मोर देन टू के लिए हम लोग नन का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, जैसे फॉर एग्जाम्पल नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, बिल्कुल 5 स्टूडेंट्स, मोर देन टू की बात की, नन यहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा। इस तो बता ही दिया, इस तो सिंगुलर ही आना था, सही हो गया। लेकिन नीदर ऑफ द 5, नीदर के लिए कोई 5 आएगा क्या, नीदर के लिए कभी 5 आएगा क्या, कभी नहीं आने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ द बॉयज हैज अ नोटबुक, अभी बताया भाई, ईच ऑफ द बॉयज बनाया ना, यहां पर मैंने प्रोनाउन क्या होना था, प्लूरल होना था। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन आएगा, प्लस यहां पर प्लूरल नाउन आएगा, क्या आएगा, प्लूरल नाउन। फिर जो वर्ब आता है वो सिंगुलर वर्ब आता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। चलिए यहां पर ईच ऑफ द बॉय, बॉय कभी होगा क्या, अरे एक बच्चों में थोड़ी ना तुम बांट दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, एक बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या फायदा हुआ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा प्लूरल नाउन लेता है, इसलिए बॉयज आएगा, बॉय कभी भी नहीं आएगा। ईदर ऑफ अस, बिल्कुल दो लोगों में, ईदर ऑफ अस बिल्कुल एप्लीकेबल है। ईदर ऑफ मी होता है क्या, 1% के लिए कभी होगा क्या, ईदर ऑफ मी ये क्या होता है, अरे भाई दो लोगों में ना, हम दोनों में से कोई भी ये काम कर सकता है, ईदर ऑफ अस कैन डू इट। ईदर ऑफ मी, मेरे अंदर थोड़ी ना दो लोग हैं, चलिए एप्लीकेबल नहीं होगा। नीदर ऑफ द गर्ल्स इज गिल्टी, बिल्कुल सही है, नीदर ऑफ द गर्ल्स इज गिल्टी, नीदर ऑफ द गर्ल कभी होगा क्या, एक गर्ल के लिए कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए अभी बताऊंगा, अभी मैंने बताया सिंगुलर क्या क्या होता है भाई, सिंगुलर क्या क्या होता है अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, ईदर सिंगुलर होता है, नीदर सिंगुलर होता है, फिर नन आपका सिंगुलर होता है, और ईच सिंगुलर होता है। लेकिन प्लूरल क्या क्या होता है ये देख लेते हैं। प्लूरल हमारा बोथ, बोथ जब भी आपका सब्जेक्ट होगा, बोथ जब भी आपका सब्जेक्ट होगा आपको क्या लेना है, प्लूरल वर्ब लेना है। ऑल जैसे ही आपका सब्जेक्ट होगा, ऑल ऑफ, बोथ ऑफ या मोस्ट ऑफ, जैसे ही मोस्ट ऑफ भी हो जाएगा आपको जो वर्ब अप्लाई करना है वो प्लूरल वर्ब, और अकॉर्डिंगली एडजेक्टिव भी प्लूरल ही होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स, बताओ वर्ब क्या आया, आर आया कि इज आया, आर आया सर, आर ही होगा, बोथ के लिए आर। लेकिन ऑल ऑफ द टू, ऑल के लिए टू नहीं लगाना है, बोथ बोल रहे हैं तो बोथ के लिए तो दो ही लगेगा ना, बोथ के लिए तो दो लगेगा ना, ऑल के लिए दो लगेगा क्या, ऑल मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए ऑल। यहां पर आर बिल्कुल सही था, आर बिल्कुल सही था, किसके वजह से गलत हुआ, टू के वजह से गलत हुआ, ऑल टू को नहीं लेता। ऑल ऑफ द 5 गर्ल्स बिल्कुल सही है भाई, 5 गर्ल्स के लिए बोथ लगाओगे ऑल लगाओगे, 5 गर्ल्स के लिए बोथ लगाओगे ऑल लगाओगे, सर ऑल लगाएंगे ना, लेकिन 5 गर्ल्स के लिए बोथ लगेगा क्या, नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं। एवरी वन ऑफ द 5 बताया था मैंने, यही चीजें मैंने कॉन्सेप्ट बताई थी कि एवरी वन ऑफ द 2 स्टूडेंट्स केम टू अटेंड द क्लास, बिल्कुल गलत है भाई, मोर देन 2 के लिए भी एवरी वन लगेगा या एनी वन लगेगा। अभी एनी वन लगाया था ना हम लोगों ने, एवरी वन लगाया था ना, मोर देन 2 के लिए, किसके लिए, मोर देन 2 के लिए। ईच ऑफ द 2 बिल्कुल करेक्ट है भाई, बताया था मैंने ना, ईच 2 के लिए भी, मोर देन 2 के लिए भी। लेकिन एनी वन
और एवरीवन, हमेशा 2+। आगे बढ़ते हैं। नीदर ऑफ आवर हैंड्स। अब बताओ यहां पर हैंड्स की बात की, मेंशन नहीं है 2 या 4, मेंशन नहीं है, लेकिन आप बताओ ना हैंड्स कितने होते हैं। अरे हैंड्स कितने होते हैं भाई, 2 होते हैं ना, इसीलिए यहां पर नीदर सेटिस्फाइबल है, करेक्ट है। लेकिन नन ऑफ आवर हैंड्स, अरे हैंड्स नन के लिए 2 से ज्यादा होना चाहिए ना, 2 से ज्यादा हाथ होते हैं क्या, अरे जानवर थोड़ी ना हो। नन ऑफ आवर हैंड्स गलत हो गया, इज बिल्कुल सही था, हैंड्स की वजह से गलत हुआ। नन ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल इज गिल्टी, नन ऑफ द गर्ल्स मेंशन नहीं है क्योंकि गर्ल्स का नंबर भी मेंशन नहीं है, बिल्कुल नन होगा। नीदर हम तभी लगाएंगे जब 2 का मेंशन हो रहा हो, ईदर भी हम तभी लगाएंगे जब 2 का मेंशन पर्टिकुलरली हो रहा हो, कि 2 की ही बात चल रही है, तभी ईदर और नीदर आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद यहां पर कॉन्सेप्ट आ जाता है, इतने सारे आप हिंदी में लिखे हुए, आप इसको पढ़ो, ये सब कुछ एग्जैक्ट बुक का उठा के रखा हूं मैं, बुक में एग्जैक्ट बुकिश लैंग्वेज ये है। इसका देखो एक लाइन में निचोड़ क्या होता है भाई, आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट सुना है क्या, द प्लस नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, तो यहां पर क्या माना जाएगा, इसको सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। कैसा सब्जेक्ट माना जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। फिर अकॉर्डिंगली वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगा। अकॉर्डिंगली वर्ब भी क्या लगेगा, फिर सिंगुलर लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, फॉर एग्जाम्पल, और अकॉर्डिंगली सिंगुलर एडजेक्टिव, अकॉर्डिंगली सिंगुलर एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी। सेकंड कॉन्सेप्ट करा रहा हूं भाई, प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, 0 से एंड कर दिया मैंने, 0 से हाई लेवल तक जितना हो सकता था सब एंड कर दिया मैंने। अब दूसरा कॉन्सेप्ट चल रहा है आर्टिकल का। दूसरा कॉन्सेप्ट किसका चल रहा है, आर्टिकल का। सर आर्टिकल में क्या होता है, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी, मतलब सेक्रेटरी और ट्रेजरर की बात चल रही है, लेकिन अगर आर्टिकल द सिर्फ एक के पहले आया है ना, आर्टिकल द सिर्फ सेक्रेटरी के पहले आया है, सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले आया है, पहले वाले नाउन के पहले आया है, तो एक सब्जेक्ट माना जाएगा उसको। कैसा सब्जेक्ट माना जाएगा, एक सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज नेग्लिजेंट ऑफ देयर नहीं लगेगा, इट्स भी नहीं लगेगा, सिर्फ क्या लगेगा, हिज लगेगा। सिंगुलर भाई, ऑलवेज सिंगुलर, एक पर्सन माना जाएगा उसको। अगर द आर्टिकल दोनों नाउन के सिर्फ एक बार लगा है, तो एक बार इस्तेमाल हुआ है, तो सिर्फ सिंगुलर माना जाएगा उसको। लेकिन चलिए उसी तरह से एग्जांपल, द मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, दो पोस्ट की बात चली, मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर, लेकिन आर्टिकल सिर्फ द के आगे लगा, मतलब एक ही पर्सन है भाई। कितना पर्सन है, जब एक पर्सन की बात कर रहे हैं तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, एडजेक्टिव भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। प्लूरल लगाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। द पोएट एंड थिंकर, मतलब एक ही पर्सन है जो पोएट भी है और एक ही पर्सन है वही पर्सन थिंकर भी है, दोनों है बंदा है वो, तो बताओ सिंगुलर हो गया, और एडजेक्टिव भी सिंगुलर लगेगा। अब ये कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको आर्टिकल के साथ बताऊं, ए आर्टिकल क्या इन्वॉल्व करता है, एडजेक्टिव। अगर एक एडजेक्टिव के पहले आपका ए आर्टिकल लगा है और दो नाउन, वहां पर दो एडजेक्टिव इन्वॉल्व है, तो उसको सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट किया जाएगा और अकॉर्डिंगली सिंगुलर वर्ब और एडजेक्टिव भी लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, एक काउ के बारे में बात की गई भाई, एक काउ, ब्लैक एंड व्हाइट काउ हो सकती है ना, अरे ब्लैक एंड व्हाइट काउ हो सकती है ना, चितकबरी का है। एक एक गाय में 2 से ज्यादा कलर हो सकता है ना, जैसे ही ब्लैक एंड व्हाइट काउ एक आर्टिकल लगा है, एक एडजेक्टिव के पहले, 2 जगह नहीं लगा है, सिर्फ एक जगह लगा है, तो उसको क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। चलिए अब बताएंगे दूसरा कॉन्सेप्ट कि अगर दोनों जगह आर्टिकल लग जाए, दोनों नाउन के आगे आर्टिकल लग जाए, तो दो अलग अलग व्यक्ति हो गए, दो अलग अलग पर्सन हो गए। द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, मतलब सेक्रेटरी अलग है और ट्रेजरर अलग है, सेक्रेटरी अलग है और ट्रेजरर अलग है, तो बताओ भाई क्या लगेगा, प्लूरल लग जाएगा। क्या लग जाएगा, प्लूरल लग जाएगा, सिंगुलर नहीं लगेगा। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, प्रिंसिपल अलग सेक्रेटरी अलग, कितने पर्सन हो गए, दो। ये सिंगुलर दिख रहा है क्या, ये सिंगुलर है क्या, सर प्लूरल है ना, 2 इंसान है, प्लूरल होंगे तो वर्ब भी प्लूरल होगा, हैव लगा इसीलिए से, और एडजेक्टिव भी प्लूरल होगा। समझ में आया, हिज नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली द साइंटिस्ट एंड द थिंकर, अलग अलग पर्सन हो गए तो हैव लग गया। चलिए आगे बढ़े। अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ, अब यहां पर मैंने वही दूसरा कॉन्सेप्ट कि अगर 2 एडजेक्टिव के पहले भी लग गया आपके, एक एडजेक्टिव के पहले यहां पर, एक एडजेक्टिव के पहले यहां पर, 2 अलग अलग, तो अब 2 अलग अलग गाय होगी भाई। एक व्हाइट कलर की अलग काउ है और एक ब्लैक कलर की अलग काउ है। एक व्हाइट कलर की अलग गाय और ब्लैक कलर की अलग गाय। कितने गाय हो गए, 2 गाय हो गए। जैसे ही 2 गाय के लिए आप क्या लगाओगे, आर लगाओगे। क्या लगाओगे, आर, इज नहीं लगाओगे। अब तीसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं।
तीसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तीसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी हम इट इज का इस्तेमाल करेंगे, बी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, बी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, तो अगर जो भी सब्जेक्ट होगा, बी वर्ब के बाद भी सब्जेक्टिव केस आएगा। कौन सा केस आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा, नॉमिनेटिव केस आएगा। इट इज मी, आप लोग की बोलने की बहुत अच्छी बीमारी है ये, आपकी गलती नहीं थी। इट्स नॉट यू बेबी, इट्स मी, ऐसे बोलते हो ना कि आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। तो ये जैसे ही आपने बोला ना, रॉन्ग हो गया, क्योंकि इट्स मी नाम का, इट्स वी, इट्स दे नाम का या इट्स हिम नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। इट्स देम नहीं होगा, इट्स दे होगा, इट्स अस नहीं होगा, इट्स वी होगा, इट इज ही होगा। सब्जेक्टिव केस आता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई तो सेंटेंस देखो, जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। इट इज मी हु हैव हेल्प्ड यू। अरे भाई, ये इट इज मी नहीं होगा, क्या होगा? इट इज आई होगा, हु हैव हेल्प्ड यू, क्योंकि आई के साथ तो वर्ब क्या आता है? हैव आता है ना। आई हैव हेल्प्ड यू। इट इज हिम, हिम नहीं होगा, क्या होगा? इट इज ही हु हैज स्टोलन माय पेन। ये एग्जाम में इतने बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी के एग्जामिनेशन में हजारों बार अलग अलग वेरियस एग्जामिनेशन पे क्वेश्चन आ चुका है। ये अटेम्प्ट करो, इसको जल्दी से अटेम्प्ट करो। इट इज मी हु इज गिल्टी, इट इज मी हु इज गिल्टी, या मैं हूं जो गिल्टी हूं, अपराधी हूं। लेकिन यहां पर बताओ, इट इज मी होता है क्या कभी? क्या होता है सर? आई होता है। जैसे ही मैंने आई बोल दिया, फिर भी सेंटेंस करेक्ट नहीं हुआ। अरे आई के साथ इस थोड़ी ना आएगा, आई के साथ क्या आता है? एम आता है सर। क्या आता है? इट इज आई हु एम गिल्टी। बात समझ में आई कि नहीं आई? दो जगह एरर था इसमें, दो जगह एरर था। इट इज मी नहीं होगा, इट इज आई होगा, और आई के अकॉर्डिंगली वर्ब भी जो आएगा वो एम आएगा। इट इज देम हु वेर टू ब्लेम, देम नहीं होता, क्या होता है सर? दे होता है। इट इज आई फाउंड इट टू बी ही, बिल्कुल नहीं, गलत। टू बी के बाद क्या आएगा? हिम आ जाएगा। आई गेस द वुमन टू बी शी, टू बी हर। इट इज अस नहीं होगा, इट इज वी। आगे बढ़ते हैं। आज के लिए ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और आई होप आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, और आपको ये कॉन्सेप्ट, आपको ये क्लास बहुत मजेदार लगी होगी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टाटा।